ओके, सो हमने ये जे एडवांस 2016 का पेपर 1 का क्वेश्चन लिया है मैथ्स का। फंक्शन है, कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया। समटाइम्स आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट टाइप में पूछा गया है। जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि हमें लगता है कि एटलीस्ट 2 तो करेक्ट होगा ही, मल्टीपल करेक्ट है, कई बार नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ गलती करने का मतलब इवन इफ़ यू आर चूजिंग ए रॉन्ग ऑप्शन, सीधे आपको जो है 4 नंबर मिलने थे तो -2 हो जाता है। सो नेगेटिव जो है काफ़ी हाई होता है, और चूँकि नेगेटिव हाई है तो हमें अलर्ट होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करना है। आ रहा है, नेचुरली आ रहा है तो आप उस ऑप्शन को चूज़ करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। जो कॉन्फिडेंटली आ रहा है उसको मार्क कर दो, कम से कम आपका निगेटिव नहीं होगा। नुकसान ये है कि यू विल बी गेटिंग पार्शियल मार्क। और जे एडवांस के क्वेश्चन में हमें खास करके मल्टीपल करेक्ट में एक सिंपल फिलॉसफी होना चाहिए कि वी शुड नॉट बी लूजिंग एनी मार्क्स। एनी मार्क्स मतलब निगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। पार्शियल करेक्ट इज ऑल्सो लॉस, बट एटलीस्ट निगेटिव नहीं जाए, ये तो आपको इंश्योर करना होगा। अगर मान लीजिए कि 2 करेक्ट है इसमें और 1 मारा हमने तो 1 नंबर मिलेगा, 2 मारा तो 4 नंबर मिलेगा, तो लॉस तो 3 का है फिर भी, पर एटलीस्ट नेगेटिव नहीं गया। ओके, सो लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन फंक्शन कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वो बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से बन रहा है। तो एफ डैश एक्स प्लस 1/x एफ एक्स बाई एक्स, सॉरी एक्स तो मैंने ले लिया, दिस इज 2। तो ये लीनियर फॉर्मेट हो गया जिसमें जो p है वो 1/x हो गया है ना। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे या सिंपली यहाँ पे तो 1/x है, सो dx/x log x हो जाएगा। e का पावर log x एक्चुअली में x है, तो सिंपली आप इसमें x मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट एंड राइट, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज 2 टाइम्स x। अब ये जो है आपका एफ एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि x को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 1 हो गया, जो कि यहाँ पे आ गया है ना। सो प्रोडक्ट रूल लग गया, तो सिंपली ये x इंटू एफ एक्स है, उसका डिफ्रेंसिएशन है, एंड दिस इज 2x। इंटीग्रेट अगर हम करेंगे या x डी एफ एक्स बाई डी एक्स उधर आ गया 2x dx, integrating both sides we will get, ओके। सो ये पूरा ही था आपका d ऑफ एफ एक्स था। सो ये जो है आपका d ऑफ एक्स एफ एक्स है ना। तो ये तो x एफ एक्स हो गया, एंड दिस विल बी x डी एक्स का इंटीग्रल x²/2 और 2 से कैंसिल हो गया, तो x² एंड प्लस c, ये जो है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास कि f1 नॉट इक्वल टू 1, तो 1 अगर हम पुट कर रहे हैं x को, तो 1 इंटू f1 इज बेसिकली 1² प्लस c। अगर ये 1 नहीं है, विच मीन्स दिस इम्प्लाइज f1 नॉट इक्वल टू 1, f1 नॉट इक्वल टू 1 एक्चुअली में इम्प्लाई कर रहा है कि c नॉट इक्वल टू 0। तो c मेरा 0 नहीं हो सकता, ये चीज़ क्लियर है। f1 1 नहीं है, f1 1 नहीं है तो c मेरा 0 नहीं है। तो c कुछ है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एनी नंबर, बट c इज देयर। इट इज साइलेंट ऑन c, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेट अस कम टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एफ डैश 1x, चूँकि हमारे पास एफ एक्स है विच इज, सो डिवाइड अगर हम x से कर देते हैं तो x प्लस
सी बाई एक्स, या एफ डैश एक्स इज बेसिकली 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है। बोल कह रहा है 1 बाई एक्स, सो अगर मैं x के बदले 1 बाई एक्स पुट कर दूं तो एफ डैश 1 बाई एक्स इज बेसिकली 1 माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा, है ना। 1 बाई एक्स इज बेसिकली, x के बदले हम 1 बाई एक्स पुट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, सो इफ आई पुटिंग इट एट 0 एक्स स्क्वायर को, तो ये एंटाइटी c वॉट एवर इज द वैल्यू फाइनाइट विल बिकम 0, तो एफ डैश 1 बाई एक्स विल टेंड टू 1। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमें सिंपल वे में दिख गया। अब हमें ये भी देखना होगा कि बाकी ऑप्शंस का क्या स्टेटस है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है, एक से हम नहीं फिक्स कर सकते। सो वी विल कम टू से ऑप्शन बी, एक्स इंटू एफ डैश 1 एक्स क्या है। सो एफ डैश 1 एक्स ये है ना, वी नो व्हाट इज एफ डैश, सॉरी ये एफ 1 बाई एक्स है। सो एफ 1 बाई एक्स यहाँ से हमको करना होगा। सो यहाँ से एफ 1 बाई एक्स इज बेसिकली, ये 1 बाई एक्स हो गया आपका और ये x हो जाएगा। और अगर हम इससे x मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी x मल्टीप्लाई होगा, विच कम्स आउट टू बी सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो अगेन लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये 1 होगा, x टेंडिंग टू 0 प्लस पे बेसिकली 1 होगा। इट कैनॉट बी 2, तो ऑप्शन बी जो है आपका गलत हो गया, ऑप्शन बी नहीं है ना, रूल्ड आउट। ऑप्शन सी, एफ डैश एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। सो एफ डैश एक्स एक्चुअली में ये है, सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज बेसिकली एफ डैश एक्स को एक्स स्क्वायर से आप गुना कर दो। सो दिस बिकम्स सी माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे एक्चुअली में ये सी है, एंड सी 0 नहीं है बोल रहा है, तो सी भी नहीं हो सकता। दो कंटेंडर आपके साफ साफ निकल गए, एक ए आ गया, बी नहीं है ये भी दिख गया, सी नहीं है भी दिख गया। नाउ लेट अस कम टू डी, जो कि स्लाइटली मैं बोलूँगा कि ट्रिकी वे में इसने फॉर्म किया है। ये क्या है, ये रहा है कि मॉड ऑफ एफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 से 2। 0 से 2 के बीच में सी हमें नहीं पता है, वॉट एवर इज सी इट इज नॉन जीरो। एफ एक्स एक्चुअली में क्या है मेरा, सो सिंपल वे टू हैंडल दिस ऑप्शन कुड हैव बीन कि आप थोड़ा इसको एनालाइज कर लो, है ना, ज़्यादा कुछ किए बगैर भी आप कंक्लूड कर सकते हो x प्लस सी बाई एक्स। आई वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ सी, लेट अस से कि 1 से छोटा है, आई कैन टेक ए स्मॉल वैल्यू ऑफ x, very small value, not 0. Even if let us say this is 1 by 2 c's, I can take very small value and this will become very large, है ना, greater than 2। और ये कुछ भी होता है, ये स्मॉल है, इसको हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, दिस itself has become very large। तो एक्चुअली में 2 से छोटा होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम ऐसे भी देख सकते थे इसको कि कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन x प्लस 1 बाई एक्स इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। इवन इफ आई विल टेक c एज 1 का एक सिंपल केस अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये बेसिक है, बाकी हर चीज़ पे हम साइलेंट है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। और बोल रहा है कि हर एक वैल्यू के लिए इस इंटरवल में 0 से 2 के बीच में ऐसा हो जाएगा, तो 0 के 2 के बीच में मैं बहुत छोटा वैल्यू ले सकता हूँ x का, और 1 बाई एक्स विल बिकम वेरी लार्ज, तो लेस देन 2। सो बेसिकली यू कैन वर्क ऑन दिस एंड एलिमिनेट इट, है ना। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सो सिंगल करेक्ट है और एक ही सही आया। थैंक यू।